बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। European colonization was a significant historical event that had a profound impact on the development of English as a global language. देखो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ब्रिटिश ने बहुत से ममालिक पे रूल किया था और उनकी वजह से जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली थी और प्रमोशन मिलती आ रही है। मतलब इस तरह है कि उसको एक डेवलपमेंट मिली है। और आज भी आप देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप कहेंगे नहीं भाई इंग्लिश लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है? चाइनीज़ की आबादी ज़्यादा है, चाइनीज़ लैंग्वेज ही यूज़ करते होंगे। नो, चाइनीज़ लैंग्वेज सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद है, अपने मुल्क तक लिमिटेड है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आप जिधर भी जाएंगे कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी। सो इट मीन्स इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि ये इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि कॉलोनियल एरा था। कॉलोनियल एरा मींस जब यही ममालिक दूसरे ममालिक पे हुकूमत करते थे। यूरोपियन पावर सच एज ब्रिटिश। अब इन्होंने उन ममालिक के नाम भी मेंशन किए हैं जिसमें ब्रिटिश है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। ठीक है, ये चार ऐसे ममालिक इनको आपने याद रखना है। इनमें से जो ब्रिटिश थे उन्होंने ज़्यादातर किस पे हुकूमत की है? एशिया पे, एशियन ममालिक पे, कुछ अफ्रीकन पे भी की थी। फिर उसके बाद फ्रांस है, स्पेन है, इन्होंने अफ्रीकन पे ज़्यादा हुकूमत की है। इसी तरह पुर्तगाल है, इन्होंने भी अफ्रीकन वगैरह पे ज़्यादा हुकूमत की थी। ये कॉलोनीज़ इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी अराउंड द वर्ल्ड, स्प्रेडिंग देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना, अपने कल्चर को प्रमोट करना और अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जिधर भी ये जो एशियन ममालिक हैं, आज भी आप उनकी चीज़ें पहनते हो, आप आज उनकी कल्चर को अडॉप्ट करते हो और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हो। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो चलता आ रहा है। नो, ये आप मतलब एक वक्त था ना जब आप इनके ग़ुलाम थे। जब आप इनके ग़ुलाम थे तो उनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है आपके लोकल लैंग्वेजेस पे, आपके कल्चर पे। आपने उनकी चीज़ें अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो इसकी मेन वजह यही है कि आपका जो मुल्क था ये कॉलोनी था। किनका? उनका, मींस ब्रिटिशर्स का। इंग्लिश प्लेड अ पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट रोल इन कॉलोनियलिज्म। अगेन वही चीज़ मेंशन की गई है कि इंग्लिश ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मतलब जब ये कॉलोनीज़ बनी थी तो इंग्लिश का फैलना उस वक्त बहुत ज़रूरी था। टू द ब्रिटिश, ड्यू टू द ब्रिटिश एम्पायर्स वास्ट, ये देखो ना यहाँ पे मेंशन भी है कि ब्रिटिश की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत से दुनिया पे जितने भी ममालिक है उनमें ज़्यादातर हुकूमत कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। इंग्लिश वाज यूज्ड एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। एक सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, एक प्राइमरी मीन्स जिसको सुपीरियर माना जाता है। तो इंग्लिश को सुपीरियर माना जाता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स इन ब्रिटेन्स कॉलोनीज़, इवन ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है, और कॉमर्स के लिए ब्रिटिश कॉलोनीज़ में, इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे इसमें इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मच ऑफ अफ्रीका। देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे इनके ग़ुलाम थे। इवन अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ ये भी ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। अगर आपने मेरी वो एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें मैंने डिस्कस किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, थॉमस जेफरसन, वो अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो 13 कॉलोनीज़ थी वो किसके हाथ में थे? ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। सो इट मीन्स इन्होंने बहुत से इवन अपने जो इनके अपने अंग्रेज़ जो ममालिक थे जहाँ पे लाइक मुसलमानों का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था, या हिंदुओं का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था, सिख्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था, वहाँ पे भी इन्होंने डोमिनेट किया था, वहाँ पे भी इन्होंने डोमिनेंसी शो की थी। इंग्लिश became entrenched as the language of power and privilege in many of these societies। तो इंग्लिश एक पावरफुल लैंग्वेज बन गई। These legacy of European colonization can still be seen in linguistic diversity of today's world English। ये आज भी आपको देखने को मिलती है। इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है विद मैनी डिफरेंट वराइटीज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स। देखो बोली तो जाती है लेकिन ये सारी वराइटीज़ होती है। ठीक है, सारी वराइटीज़ है। इंडियन इंग्लिश एक वराइटी है इंग्लिश की, सिंगापुरियन इंग्लिश एक वराइटी इंग्लिश की, नाइजीरियन इंग्लिश एक वराइटी इंग्लिश की, क्या कहते हैं, जमैकियन इंग्लिश
ये भी वैरायटी है इंग्लिश की। पाकिस्तानी इंग्लिश ये एक वैरायटी है इंग्लिश की। अब इंडियन पाकिस्तानी इंग्लिश, इसमें आप देख सकते कि जैसे तौफीक रफ़त था, पाकिस्तानी जो पोइट था, उसने ईडियम्स का ज़्यादा यूज़ किया था अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर ईडियम्स का यूज़ किया था। इसी तरह जो इंडियन है वो अपने लोकल लैंग्वेजेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडियन इंग्लिश में। पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन ये वक्त पे डिपेंड करता है और ये चेंज होते रहते हैं। नए नए फ्रेजेस आते हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं, नए नए वोकेबलरी आती है। द डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज सच एज इंडियन इंग्लिश, यहाँ पे मेंशन भी है, नाइजेरियन इंग्लिश, सिंगापुरियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक फीचर द रिफ्लेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। तो हम फिर अपने लोकल लैंग्वेजेस का भी इसमें जिक्र आ जाता है, मतलब हम अपने लोकल लैंग्वेजेस को भी यूज़ करते हैं। In addition to the linguistic impact, European colonization has also had a significant cultural impact on the development of World Englishes. Many aspects of British culture, such as sports, literature, and music, were introduced to the colonies and have become important parts of local cultures in many parts of the world. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करने। कहते हैं कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने लाइक प्रोमोट करना था या इसको एक डेवलपमेंट देनी थी, एक तो कॉलोनीज़ थी ओबियसली, फिर कॉलोनीज़ के अंदर जहाँ पे म्यूज़िक, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, यहाँ पे भी जो है इंग्लिश को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आज भी स्पोर्ट्स देखें, क्रिकेट, फुटबॉल, वटेवर कोई भी गेम हो, उसमें आपको जो कमेंट्री देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है? इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरह लिटरेचर पढ़ लो, लिटरेचर भी इंग्लिश में है। इवन जो पाकिस्तानियों ने लिखे हैं, इंडियन राइटर्स ने लिखे, पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखे, नाइजीरियन राइटर्स ने लिखे हैं, किसी ने भी लिखे, अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं ना, तो उन्होंने प्रमोट की है, फिर वापस जो है लाइक एक किस्म की ट्रांसलेशन की है इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि दुनिया को दिखा सके। सो इट मीन्स इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। The concept of historical background European colonization in world English is refers to the spread of English across the world। ये अगेन वही चीज़ रिपीट हुई है, और ये कब से 16 से लेकर 20th सेंचुरी तक यही चलता आ रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिली। दिस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, इसमें फिर नई वराइटीज़ आ जाती है। ड्यूरिंग द इरा ऑफ यूरोपियन colonization, the British Empire expanded its reach across the world, resulting in the spread of English to various colonies and territories. As a result, English became a language of trade and commerce in many regions of the world, and in some cases it replaced local languages as the dominant language। कहते हैं कि जब कॉलोनीज़ की बात आती है तो कॉलोनीज़ में क्या होता है, कॉलोनीज़ में जब कोई आता है, मतलब जो आपको डोमिनेट करेगा, जो आप पे हुकूमत करेगा, तो वो अपनी लैंग्वेज भी साथ में लेके आएगा। वो कोई गूंगे बहरे तो नहीं होंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, उनका अपना एक कल्चर होगा। जब वो आएंगे अपने कल्चर के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, तो उससे क्या होगा, आपके कल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, या हो सकता है आपके कल्चर को ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आज के दौर में कल्चर को मेंटेन करना, कल्चर को लाइक सेव करना, महफूज करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और जो कर रहे हैं ना, आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट देम इंस्टेड ऑफ लाफिंग ऑन देम। दैट्स नॉट लाइक इम्पोर्टेंट, यू मस्ट अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग देयर ओन कल्चर। लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, हम उन पे हंसते हैं, हालांकि कल्चर को आज के दौर में महफूज करना बहुत मुश्किल है। सेम यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी की है कि जब ये लोग आए थे तो इवन जो लोकल लैंग्वेजेस तो उनको रिप्लेस किया गया, किसकी वजह से, ताकि इनकी लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। तो इट इज़ आल्सो माय सजेशन फॉर यू, ट्राई टू मेंटेन योर कल्चर। अपने कल्चर को किसी तरह बरकरार रखो, किसी तरह महफूज रखो, किसी तरह महफूज करो, एंड डोंट फील शाय adopting your own culture. Overall, the historical background of European colonization has played a significant role in shaping the environment of World Englishes, and its impact can still be seen in linguistic and cultural diversity of English-speaking societies around the world. तो इसमें भी फिर यही बात मेंशन है, यही चीज़ मेंशन की कि ये हिस्ट्री की वजह से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये उस वजह से है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बहुत ज़्यादा रिपीट की, ये कॉलोनाइजेशन को ही कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले अमेरिकन इंग्लिश। English spoken in the United States which evolved from the British English spoken by early colonists। ठीक है, तो लाइक आई सेड कि 13 कॉलोनीज़ किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो उस पर हुकूमत किसकी थी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट की थी। अब जब आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उस पर वीडियो भी बनी है, वो भी देख ले।
द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड द एक्शन ऑफ सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसमें भी आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है एक डोमिनेंसी मिली थी। Indian English is spoken in India, which has been influenced by many languages spoken in the country as well as British English। कहते हैं इंडियन इंग्लिश का भी बहुत उसको भी जो इम्पैक्ट पड़ा था या जो इफ़ेक्ट हुए थे वो किस वजह से, एक तो इनके अपने लोकल लैंग्वेजेस की वजह से और दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से। फिर उसके बाद है नाइजेरियन इंग्लिश को भी जो इफ़ेक्ट उसका पड़ा था वो लोकल लैंग्वेजेस की वजह से एज वेल एज ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि नाइजीरिया पे भी इन्होंने हुकूमत की थी। सिंगापुरियन इंग्लिश, ये भी इसका भी जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो भी ब्रिटिश की वजह से, और साथ में ये जो दूसरे लैंग्वेजेस है जिसमें इनकी अपनी जो चाइनीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड है वो भी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। These examples illustrate the diverse image of Old Englishes that have emerged as a result one of the historical background of European colonization. Each of these varieties has its own unique features and characteristics influenced by the local languages and cultures of the regions in which they are spoken. So यहाँ तक दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। फिर से